दोस्तों, समस्त मानवता इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण युग की ओर अग्रसर हो रही है। पृथ्वी घोर अंधकार रूपी कलयुग से निकलकर एक महान विद्युत और आकर्षण शक्ति के युग में प्रवेश कर रही है। जीवन जीने के नियमों का सही ढंग से ज्ञान न होने के कारण सारा मानव समाज एक अस्त व्यस्त और असंतोषजनक स्थिति से गुजर रहा है। वर्ष 2012 में इस समस्या का कुछ समाधान करने तथा उस स्थिति से बाहर निकलने के उद्देश्य से एक पुस्तक जस्ट 7 Days to Excellence का प्रकाशन हुआ। 2 साल बाद इसका हिंदी संस्करण केवल 7 दिन में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं का प्रकाशन भी हुआ। सभी पाठकों को पुस्तक बहुत रुचिकर लगी। इस पुस्तक का संदेश युवा पीढ़ी तक सुगमता से पहुंचाने हेतु हम ये लघु चित्र जस्ट 7 Days आपके सम्मुख पेश करते हैं। आशा है आप इसे पसंद करेंगे तथा पुस्तक में डिटेल में दी गई बातों को समझने का प्रयास करेंगे। लफ्जों की तरह मुझे तो किताबों में मिलाकर, दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर, छू के सागर को भी मैं तुझे महसूस करूंगा, खुशबू की तरह मुझे तू गुलाबों में मिलाकर। दुनिया का है तुझे डर, तू ख्वाबों में मिलाकर। यार ख्यालों में महसूस ही करता रहेगा या फिर किसी दिन अपनी बगिया में फूल भी खिलाएगा। और तू दूसरों को नोटिस ही करता रहेगा या अपना काम भी करेगा जाके? आजकल दूसरों को नोटिस करना भी तो एक काम ही है ना। सुधरेगा नहीं ना तू। यार आज पता चला, जब कोई दिल से महसूस करे तो उसे कुदरत कैसे हकीकत में तब्दील कर देती है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी कविता पन्नों से निकलकर साक्षात हो गई हो। ओ सपनों के राजकुमार, ये सब छोड़ और आज का एजेंडा बता, क्या क्या है? आज का एजेंडा तो इस कविता को पूरा करने का ही होना चाहिए। क्यों? क्या तू नहीं चाहता कि तुम्हारी इस गजल को अंत मिल जाए? यार तू उससे बात क्यों नहीं करता? यार चाहता तो मैं भी हूं, पर लगता नहीं कि... अब क्या नहीं लगता? यार तू से एक बार बात तो करके देख, क्या कमी है तेरे में? बराबर कमाता है और थोड़ा बहुत स्मार्ट भी है, हैं? हट नौटंकी। आदित्य सर, आपको बॉस कैबिन में बुला रहे हैं। या कमिंग। अबे यार, तेरी कविता भी तो वही है। कहीं बॉस ने तुम दोनों की शादी पक्की करने के लिए तो नहीं बुलाया? हट पागल कहीं का। मैं कम इन सर? Oh yes, Aditya. Please come in. Aditya, meet Miss Arohi. Arohi, he's Aditya, your project leader. Aditya, ये आज से आपकी टीम में हैं। आप इनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल समझाइए। श्योर सर। ओए ओए, लगता बात बन जाएगी।
जतिन, हाय। आदित्य नहीं आए? बस आते ही होंगे। एक्चुअली उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। समथिंग अर्जेंट? नो, नथिंग अर्जेंट। ओके। तेरे दिल में आज क्या है? ला ला ला। लफ्जों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर दुनिया का है शायरी। क्या ये मेरे लिए है? झुके सागर को मैं रेडी। आरोही, आदित्य जी, मुझे तो आज पता लगा कि आप इतने उम्दा शायर भी हैं। आरोही मुझे ये दे दो प्लीज, ऐसे किसी की पर्सनल चीजें नहीं छेड़ते। पर्सनल? गजलें लिखना कब से पर्सनल हो गया? ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है। अच्छा, बचपन से लिखते हो या अभी अभी अंदर का कोई कलाकार जागा है? नहीं, टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है, ये तो बस शौकिया तौर पे लिखता हूँ। दे दो। तो जनाब, चलो फिर यही बता दीजिए कि कौन है वो खुशनसीब? खुशनसीब? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, मेरे जैसे नॉर्मल लड़के को पाने वाली भी कोई खुशनसीब होगी? या ऑफ कोर्स, she'll be a lucky girl. You're handsome, employed हो, अच्छी फैमिली से भी हो, वो खुशनसीब तो होगी ही। इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए? ये तो हाँ। बताओ। मैंने तो बस यही सुना है कि जो भी नसीब में लिखा है सो हो जाता है। ओ, नसीब क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जो इसने गजल लिखी थी ना, वो आपको देखकर ही लिखी थी। देख, तू जा यहाँ से। और भाई का क्या क्या कही जा रही? मैं कोई झूठ बोल लिया? ओ कोई ना। ओ मैं कोई कुफर तोल लिया? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना। आरोही जी, अब आप समझ गए? He really likes you. चल भाग यहाँ से। पता नहीं गॉसिप करने का शौक है उसे। चलो ऑफिस का काम कर लेते हैं। बैठो तुम। हाँ, मैं जरूर। जरा ऑफिस का काम तो हम कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। पहले मैं क्लियर कर लूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ जरूर। अगर कोई और है तो तुम मुझे उसका नाम और पता बताओ, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। देखो, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे जाकर तुम्हें क्लियर करना पड़े। मतलब पहला टेस्ट तुमने पास कर लिया, अब मुझे ये क्लियर करो कि वो मैं भी नहीं हूँ। अब वो कैसे करूं? उसके लिए एक तरीका है मेरे पास। और वो क्या है? तुम मेरी आंखों में देखकर ये गजल सुनाओ। अगर तब भी तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं आई तो मैं समझ लूंगी कि वो मैं भी नहीं। ओके? ये कैसा तरीका हुआ? अब यही तरीका है, वरना मैं कुछ भी समझ लूंगी। नहीं नहीं, आई विल ट्राई। लफ्जों की तरह मुझे तो किताबों में मिलाकर, दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर, छूकर सागर को भी मैं तुझे महसूस करूंगा, खुशबू की तरह मुझसे तो गुलाबों में मिलाकर। आगे? समंदर सी गहराई तेरे नैनों में है साथी, मस्ती की तरह तो मुझे रुबाबों में मिला। आगे? मैं भी हूँ इंसान, मुझे भी बहकने का डर है, इसलिए मुझे तू हिसाबों में मिलाकर। ये ऑफिस है मेरे भाई, यहाँ सब दिखता है। प्यार का इजहार करना है तो कहीं और जाके किया जाए। जिंदगी 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 मेरी बाहों में आ जिंदगी, जिंदगी 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 मेरी बाहों में आ जिंदगी। कितना मौसम जवां, हर तरफ मस्तियां दे रही है सदा जिंदगी। आ गले से लगा जिंदगी, जिंदगी जिंदगी जिंदगी
मेरी बाहों में आ जिंदगी। अरे वाह, तुझे पहले ही पता चल गया था क्या? मैं तो इसे सरप्राइज मान रहा था। यार आरोही का बर्थडे हो और मुझे ना पता हो, ऐसा हो सकता है? इसका मतलब इसे कुछ भी नहीं मालूम है। सरप्राइज तो मेरे हाथ में है मेरे दोस्त, ये देख। इससे बेहतर सरप्राइज और क्या हो सकता है? चल अच्छा दिखा, तेरा क्या सरप्राइज है? क्यों दिखाऊं? देख दिखा, देख तंग ना कर, दिखा दे। अच्छा अच्छा, देख भाई, तेरा प्रमोशन हो गया। अब तू प्रोजेक्ट लीडर से प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। अब तो हम सब की ऐश है, बॉस भी अपना और काम भी अपना। That's great यार। देख देख देख, है ना? यार आरोही कितनी लकी है मेरे लिए। ये तो है। अच्छा सुन, हाँ? उसका बर्थडे भी है आज, जमकर सेलिब्रेट करेंगे। हाँ भाई बिल्कुल, आज सेलिब्रेशन डबल होगा। एक का बर्थडे और दूसरे का प्रमोशन। हाँ बेटा आदि, कैसे हो? पापा बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। बताओ क्या बात है? पापा एक खुशखबरी देनी है आपको, मेरी प्रमोशन हो गई है। वाह बेटा वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। और सुनो बेटा, मुझे भी तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। पापा मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और एक बात मैंने भी आपको बतानी है, तो मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हाँ जी पापा, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट। अरे आदि का प्रमोशन हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सच में सोनम बहुत लकी है हमारे लिए। यस जी बहन जी, जब वो पैदा हुई थी उसी समय इनका भी प्रमोशन हुआ था। बड़ी कृपा है उस पर भगवान की। और उसके 15वें जन्मदिन पर ही हमने अपना नया मकान भी लिया था। जिस घर में जाएगी सोनम, उसे खुशियों से भर देगी। श्रीमती जी, आप ही बोलते रहेंगे कि उनको भी बोलने का मौका देंगे? भाई साहब, छुपा तो है नहीं कुछ, बाकी आपकी मर्जी। देखिए, हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझिए, और हमारा बेटा हमारे से बाहर थोड़ी है। जी, जैसे ही उसका फोन आता है, मैं आगे का प्रोग्राम तय करता हूँ। जी जी। हैप्पी बर्थडे आरोही। हैप्पी बर्थडे आरोही। हैप्पी बर्थडे आरोही। बर्थडे टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर आरोही। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे आरोही। थैंक यू आदित्य। ओह, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। तो देखने दो। ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, ओ जब। आरोही, विल यू मैरी मी? यस, आई विल। ओ यस, कांग्रेचुलेशंस भाई। ओहो, कैसे हो गया? कमाल है, मजा आ गया। आरोही, ओए, 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 अब क्या प्लान? हाँ? कॉफी पीने चले बाहर? नहीं चला, छा गया जी पूरा। जनाब, जरूर। देख लेना। अब भला प्लान मैं बढ़िया से करें। आपको कैसे मना कर सकती हूँ? मजा आएगा। आपकी हर इच्छा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। Guys, प्लीज एक्सक्यूज अस। सुनो डियर, आदि का फोन आया कि नहीं? अरे कहाँ, मैं उसी के फोन का वेट कर रही हूँ। उसको गुड न्यूज भी तो देनी है एक। आदि का फोन आ गया। हेलो आदि बेटा। हेलो मम्मा, आप हमेशा शादी के लिए बोलते रहते थे ना, मैंने आपकी बहू ढूंढ ली है। क्या? क्या हुआ? आदि बेटा, तुम अपने पापा से बात कर लो एक बार। हेलो। हाँ बेटा। पापा, वो मैंने एक लड़की पसंद की है। ये तो अच्छी बात है बेटा, तुमने तो हमारे सर का बोझ ही हल्का कर दिया। पापा, लगता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। पापा, आरोही बहुत अच्छी लड़की है।
हाँ भाई, तुम इतना पढ़ लिख गए हो, तुम्हारी पसंद गलत कैसे हो सकती है? वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मुझसे छुपा रहे हो? नहीं बेटा, बस ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं, तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अच्छा पापा, आप भी कुछ बात करना चाहते थे ना? कुछ नहीं बेटा, वैसे ही तुम्हारा हालचाल जानना था। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। मेरे पेरेंट्स ना मुझे बहुत खुश रखते हैं। एंड वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रमोशन एंड योर पार्टनर। ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर। ओके पापा, आई लव यू बोथ, बाय। मैं तो चाहता था इन दोनों बच्चों की शादी पूरे धूमधाम के साथ करूं, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। चाहता तो मैं भी यही था नारंग साहब, लेकिन वो क्या कहते हैं, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत मौके आएंगे, तब कर लेंगे हम अपने दिल के अरमान पूरे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी, कोई बात नहीं, हम आने वाले हर त्योहार को शादी के जश्न की तरह ही मनाएंगे। चलिए, यादों के लिए एक ग्रुप फोटो हो जाए, हमें तो बाकी की जिंदगी इन यादों के सहारे ही गुजारनी है। सही कहा आपने, हमारे साथ ना सही, आपस में मिलजुल के एक दूसरे को ही संभाल लेंगे। हमारा क्या है, पता नहीं कितनी जिंदगी बची है हमारी, मैं और मेरे मियाँ जी मिलके गुजार लेंगे। भगवान लंबी उम्र दे इनको, क्यों मियाँ जी? चलो चलो, एक ग्रुप फोटो हो जाए, कहीं ऐसा ना हो फोटोग्राफर भाग जाए। एक मिनट। देखो, यहाँ ना माँ है ना कलश, लेकिन घर की लक्ष्मी का स्वागत तो करना पड़ेगा ना। तो ये रहा कलश, ये रख दिया, लो। आदि, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी आरोही। ये घर नहीं है, तो मेरे सपनों का महल है। एक महल हो सपनों का, उड़ते बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें। ओह माय गॉड, तुमने कुछ सुना? तुम रुको, मैं देख के आती हूँ। ओके। क्या हुआ आरोही? ये क्या कर रही हो यार? देखो, अगर मैंने कुछ किया ना तो फिर चिल्लाओगी तुम। अच्छा, तुम भी कुछ कर सकते हो। ऐसा क्या? छोड़ो, मेरा वक्त शुरू होता है अब। आदि, देखो। रुको, आओ ना यार। एक मिनट। अच्छा बाबा, मैं हारी, तुम जीते। तो और पास आओ ना। अब छोड़ो ना मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। देखो, पहल तुमने की थी, अब मैं नहीं मानने वाला। आदि, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। देखो मोहतरमा, शादी जन्मों जन्मों का बंधन है, और हमने कसम भी खाई है 7 जन्मों तक साथ निभाने की। और तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो? अरे, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा। तुम्हें भला छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम तो मेरी जान हो जानू। मेरा तो दिल करता है कि हम हमेशा यूं ही साथ रहे और सुबह कभी ना हो। सचमुच। जब कभी मुझसे जानम खफा हो गई, हर खुशी हमसे फिर बेवफा हो गई। हम
हम अकेले अंधेरों में यूं खो गए, हर दुआ यक बयक बदुआ हो गई। यूं न नजरें चुरा जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे मेरी कीज ये नहीं उधर जेब में तो नहीं। अरे ये खुला क्यों है? कहीं कुछ सब ठीक तो है ना? यार मैं इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ और तुम यहाँ आराम कर रही हो? कान खराब हो गए क्या तुम्हारे? बाहर आके क्या जनाब की आरती उतारनी थी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। चाबी नहीं मिल रही थी मेरी। आदित्य, तुम्हारी कीज वहाँ टेबल पर पड़ी हैं। अगर तुम्हें पता था कि चाबी वहां पड़ी है तो दरवाजा नहीं खोल सकती थी? लिसन आदित्य, तुम्हारे लिए मैंने दरवाजा ऑलरेडी खुला रखा था और तुम्हें अपनी कीज का ध्यान खुद रखना होगा। आरोही, आरोही, आर यू प्रेग्नेंट? यस! क्या मैं सच में बाप बनने वाला हूँ? काम डाउन आदित्य, ये आधा सच है, पूरा सच ये रहा। मैंने अबॉर्शन करा लिया है। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। मतलब मुझसे बिना पूछे तुमने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? तुमसे पूछे बिना मतलब? ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें इससे क्या? और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? टाइम नहीं है? नौकरी करता हूँ, वहां मेरी नहीं चलती। ये सब शादी से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी नौकरी करके मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अपने लिए मैं खुद कमा सकती हूँ। तो क्या करूँ? घर पर बैठ जाऊँ, तुम्हारी नौकरी करूँ? बैठ जाओ, अपने मॉम डैड को भी ले आना, उन्हें भी खिला दूँ। Just shut up! खबरदार जो मेरे मॉम डैड को बीच में लाई तो तुम्हें ना तो किसी की रिस्पेक्ट है और ना ही अपने पति की परवाह। How dare you touch me? मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। You'll pay for this, आदि। मैं कोई बच्चा बनाने की मशीन नहीं हूँ। लगता है इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। थैंक गॉड। हेलो, मेरे मॉम डैड तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे क्या बात करनी है? तुम्हारे लिए नई लड़की पसंद की है, उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। बेवकूफ तो तुम मेरा बना रहे हो आदित्य। देखो, पागल मत बनो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब तुम मुझे बेवकूफ के साथ साथ पागल भी कह रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। रात रात भर बाहर रहकर तुम कौन सी नौकरी करते हो मैं सब जानती हूँ। बर्दाश्त की भी हद होती है यार। सही कहा तुमने आदित्य, बर्दाश्त की भी हद होती है।
और अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, मुझे कुछ गलत सोचने पर मजबूर मत करो। बहुत जल्द मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, फिर जी भरकर बैठकर अच्छे से सोचना। हेलो हेलो। बिन तेरे जाने मन हम भटकते रहे, अपनी नजरों में ही हम खटकते रहे। चैन पाया न हमको, सुकून मिल सका, तेरी चौखट पे सर को पटकते रहे। आके मुझको उठा जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी, जिंदगी जिंदगी जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी। सेल्फी सेल्फी लेते हैं, सेल्फी। तुम क्या सैलरी बातें करने के लिए लेते हो? बातें ही करनी है ना, तो रिजाइन दो और घर जाके बातें करो। सॉरी सर। सॉरी सर। और तुम कहां थे अब तक? ऑफिस का काम कौन संभालेगा? और वो नई रिक्रूटमेंट का क्या हुआ? ऑफिस में सबसे ज्यादा सीनियर हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। आदित्य, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी मानो भाई, ऑफिस से 2-3 दिनों की छुट्टी लेकर रेस्ट कर लो। सी, आई डोंट नीड योर एडवाइस। अपने काम से मतलब रखो। देखो भाई, तुम मेरे बॉस भी हो और एक अच्छे दोस्त भी हो। बताना मेरा फर्ज था। मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। हेलो हेलो मिस्टर आदित्य, यस। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं आपके और आपके पेरेंट्स के खिलाफ। आरोही जी ने कंप्लेंट दर्ज की है। कंप्लेंट आरोही ने की है? बिल्कुल सही सुना आपने। पर सर, घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, और मुझे लगता है हम उसे आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। अगर बैठकर सुलझने वाला होता तो मामला थाने में क्यों आता? कुछ तो गड़बड़ की होगी। पर सर, आप मेरा यकीन मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि नौबत पुलिस स्टेशन तक जाने की पड़ जाए। जो भी सफाई देनी है यहाँ आकर दो। सभी मुजरिम ऐसा ही बोलते हैं। या तो खुद आ जाओ, नहीं तो हमें आना पड़ेगा। हाँ? पर सर मेरी बात। हेलो। आरोही, आरोही, आरोही। कहां चली गई होगी वो? ऐसी हालत में ऑफिस? नहीं, शायद डॉक्टर के पास। मुझे उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। मैं भी कितना जिद्दी हूं। आरोही से बात कर लूं? हाँ। हेलो। तुम अभी तक इसी घर में टिके हुए हो? नमस्ते डैडी। आप? मैंने तो आरोही को। डैडी के बच्चे, लगता है तुम मुझे अभी जानते नहीं। मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूं। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरी प्लीज आरोही से बात करवा दीजिए, हम आपस में सुलझा लेंगे सब। तुम लोगों ने मिलकर मेरी फूल जैसी बेटी को परेशान किया है ना। बच्चों, देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। पर डैडी। हेलो।
आदि बेटा, घर पर पुलिस आई है, कहती है आरोही ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा, मैं आ रहा हूँ, मैं आके बात करता हूँ। हमें पता है बेटा, पूरा विश्वास है कि हमारा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे हमारा सिर नीचा हो। मैं आरोही के घर वालों से मिलकर बात करता हूँ। मैं सब संभाल लूंगा बेटा, पर तू अपनी फिक्र करना, तू तो वहाँ अकेला है ना। हाँ जी पापा, यहाँ सब संभल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने जिस बात की इतनी बड़ी सजा दे रही हो? कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर सकती थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे छोड़ के मत जाओ। जब तूने कुछ किया ही नहीं तो डरना क्या? पुलिस स्टेशन जाकर सब सच बताना ही होगा, कहीं बात आगे ना बढ़ जाए। तो तुमने कुछ नहीं किया। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उस दिन एक छोटे से झगड़े के अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तो तुम कह रहे हो कि हम यहाँ बैठकर झूठे केस बनाते हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है? आप मेरी बात तो सुनो, मैं आपको पूरा इंसिडेंट सुनाता हूँ। ओ भाई साहब, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये कहानी जाके कोर्ट में सुनाना। कोर्ट में? क्या मतलब? मतलब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये भी हमें पूछना पड़ेगा। ले जा इसे, लॉकअप में डाल। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कोई बात नहीं आदित्य, मैं जानता हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते, और अब तुम्हारी जमानत भी हो चुकी है, तो तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी जरूर ले लो। ऑफिस की टेंशन मत लो, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा को अब तुम्हारी ज़रूरत भी है और चिंता भी, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अब घर के लिए निकल जाओ। पर सर, मुझे लगता है जैसे अब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मुसीबतों से भागने से समस्या लुप्त नहीं हो जाती। ये ट्रेन की तरह हमारे पीछे पीछे दौड़ती हैं और परछाइयों की तरह हमारे साथ रहती हैं। जरूरत है कि इसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इसका सामना करें। जी, आप कौन? मेरा नाम ब्रह्मानंद है। आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? किसी भी आम इंसान के चेहरे से उसकी परेशानी नजर आ जाती है। लेकिन आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कभी परेशान हुए ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये सब तो जीवन के एक अभिन्न अंग है। बस हमें बड़ी सहजता से इसका सामना करना है। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से जोड़ लें तो कुछ ही दिनों में आपको काफी फर्क दिखाई देने लगेगा। क्या ये सचमुच पॉसिबल है? बिल्कुल। हम मेडिटेशन और आध्यात्मिक वर्कशॉप लगाते रहते हैं और अगले 7 दिनों में हमारी वर्कशॉप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको काफी फायदा होगा। जी जरूर। जिस जगह ये वर्कशॉप होनी है
उस जगह का पता मैंने इस कागज पे लिख दिया है। थैंक यू। हेलो आरोही, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। फील कंफर्टेबल। अगर नींद आए तो सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, मेरे पास अपनी चाबियां हैं। थैंक्स मंगला, तो मेरा कितना ध्यान रखती हो। ओ कम ऑन यार, कोई भी जरूरत हो मुझे इमीडिएटली कॉल करना। या ऑफ कोर्स, इट्स जस्ट अकेले दिल नहीं लग रहा था, तो अगर तुम आ जाती। हाँ मैं समझ सकती हूँ, डोंट वरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। ओके बाय, सी यू। कितनी सुंदर हो तुम, कितनी प्यारी आंखें तुम्हारी, कितने प्यारे हाथ हैं। अरे तुम तो रोने लग गए, क्या हुआ? भूख लगी है? दूध पियोगे? ऐसे थोड़ी रोते हैं। चुप, ऐसे नहीं रोते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं किसी को, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। कोई बुरा सपना देखा क्या? अरे क्या हुआ? मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत को। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? वहां जहां तुम अपनी यादों को पीछे छोड़ सको। ये रहा आनंदवन। सी, यू विल फील मच बेटर, विल एंजॉय अ लॉट। दोस्तों, इस 7 दिन की वर्कशॉप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सभी 7 दिन की वर्कशॉप में स्वामी अनंतानंदा जी की छत्र छाया में उनके अनुभव और ज्ञान से अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर समर्पित करेंगे।
स्वामी अनंत नंदा जी IIT ग्रेजुएट हैं और साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। उनका जीवन हमारे लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। तो आपने स्वामी जी के बारे में तो बता दिया, अपने खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरा बड़ा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम ब्रह्मानंद है और मैंने लिटरेचर में PhD की है। ब्रह्मानंद जी, आने वाले दिनों में यहाँ पर जो एक्टिविटीज होंगी उनके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हर रोज नियमित रूप से हम सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे और योग करेंगे, और कुछ समय शाम को खेल कूद के लिए भी निकालेंगे। ये और अगले 7 दिनों का कार्यक्रम इन किताबों में है, आप ये पढ़ लीजिए। कल और परसों का ओके। आदित्य, हाँ बोलो। क्या तुम अभी भी मुझे कसूरवार मानते हो? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी क्या? गलती हम दोनों की थी। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें शादी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए थी। शादी का फैसला तुम्हारा था। तुम सही कह रही हो। शायद हम इतने मैच्योर ही नहीं थे कि जिंदगी के इस फैसले को अपने दम पर ठीक कर पाते। मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हारा साथ देने की, पर डर था अपनी पहचान खो जाने का। डर पहचान खोने का नहीं था, डर था गुलामी का। डर था कि कहीं दूसरों के सहारे जीना ना पड़े। डर था आरोही अंधकार में खो ना जाए, समाज के इस गंदे जाल में फंसकर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। ये आरोही को कतई मंजूर नहीं था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया। आरोही, सत्संग शुरू होने वाला है, चलो चले। माता पिता, बंधु सखा प्रियतम, सभी धर्मों के संत महात्माओं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि जीवन में जो उचित हो, जो ठीक हो, वह सब कुशलता पूर्वक कर सकें। अब आप सभी हमारे साथ ओम का उच्चारण करें। दोस्तों, मैं अपने आप को आपके बीच पाकर बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। हम प्रयत्न करेंगे कि मिलजुल कर इस इंटरेक्टिव सेशन से जीवन की सार्थकता को समझें और भविष्य की रूपरेखा का निर्धारण स्वयं कर पाएं। सभी की ये बुनियादी इच्छा रहती है कि संसार में रहते हुए जो भी कार्य करें उससे आनंद व प्रसन्नता मिले। ये है तो सत्य, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन की राह पर चलते हुए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन भर मनुष्य गर्मी सर्दी, लाभ हानि, अच्छाई बुराई, प्रेम और घृणा जैसे अंतर्द्वंद्वों से घिरा रहता है। इंसान को ऐसे भावों से बाहर निकलकर नए से अपना जीवन शुरू करना होगा, तभी वह आगे बढ़ पाएगा। असल में मनुष्य को पता ही नहीं कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। स्वामी जी, क्या मनुष्य को पता ही नहीं है कि अपने जीवन की पहेलियों को कैसे सुलझाया जाए? या उसे पता तो है, परंतु वो उसके लिए प्रयास ही नहीं करता।
स्वामी जी, इंसान इतना उलझा हुआ क्यों रहता है? असल में मनुष्य को पता ही नहीं कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। समस्त सृष्टि का सृजन और पालन क्रमबद्ध ब्रह्मांड के नियमों अनुसार हो रहा है और हम मनुष्य भी इन्हीं नियमों से बंधे हुए हैं। प्रेम, धैर्य, दया, शांति, अनुकंपा, ये कुछ ऐसे नियम हैं, अगर हम इनको जीवन का हिस्सा बना लें तो हम संतुष्टि पा सकते हैं। स्वामी जी, कृपया हमें उस शक्ति के बारे में समझाइए जिसने इस संसार का सृजन तो किया ही है और साथ में पालन भी कर रही है। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति का केंद्र बिंदु एक ही है। भौतिक साइंस ने इसे न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे नाम दे दिए हैं। विभिन्न धर्मों ने इसे गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जैसे नाम दे दिए हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे पृथ्वी पर सब प्राणियों के जीवन रूपी दिए जग रहे हैं। ऐसी शक्ति जिसके निकलते ही हम प्राणहीन हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। स्वामी जी, उस परम शक्ति को जानने या उससे जुड़ने का सही तरीका क्या है? इस शक्ति से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान की क्रिया। साइंटिफिक ढंग से ध्यान करने की प्रक्रिया से हम इस शक्ति के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे भक्ति भाव में इसके लिए प्रयास होते हैं, इस शक्ति के भेद हमारे भीतर जागृत होने लगते हैं और सारे क्रियाकलाप सुंदर ढंग से चलने लगते हैं और भीतर ही भीतर आनंद की अनुभूति होने लगती है। सब कुछ हमारी सुविधा के लिए बदलने लगता है। इस वर्कशॉप के दौरान हमारा सबसे अधिक महत्व ठीक ढंग से ध्यान प्रक्रिया करने पर ही रहेगा। इसे खूब समझिए और निरंतर अभ्यास कीजिए। ध्यान की विधि। जीवन के हर पहलू में अपने आप को आगे ले जाने के लिए ध्यान एक उत्तम और विलक्षण क्रिया है। ध्यान घर में कहीं भी शांत अवस्था में किया जा सकता है। आप अपनी गर्दन व मेरुदंड को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रख लें। 3 बार गहरी लंबी सांस लें। 6 की गिनती तक रुके रहें। और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। आंखें बंद रखें। फिर श्वास को अपने आप आने दें और थोड़ी सी देर के बाद स्वतः बाहर जाने दें। सांस की गति का मन ही मन अवलोकन करते रहें और उसको मन ही मन आता जाता महसूस करें। अब आप अपने ध्यान को कुटस्थ यानी आईब्रोज के बीच वाले स्थान पर केंद्रित करें और भगवान को एक उज्जवल प्रकाश के रूप में या उनका जो भी रूप आपको प्रिय हो महसूस करते हुए ध्यान में बैठे रहें। जितना समय आपको अच्छा लगे बैठें और फिर 3 बार ओम के उच्चारण और भगवान से मन ही मन प्रार्थना के बाद समाप्त करें। इतनी सी क्रिया करने से ही धीरे धीरे आपको अपने आप में फुर्ती महसूस होने लगेगी और आनंद का आभास होगा। जीवन के समस्त क्रियाकल्पों में एक आनंद पूर्वक बदलाव आने लगेगा और आप उन्नति की राह पर चलने लगेंगे। वेरी नाइस। वाह, बहुत अच्छा खेल रहे हो। नमस्कार, बैठिए। स्वामी जी, हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं जिससे कि जीवन हमेशा सही दिशा में आगे बढ़े? स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ जुड़े रहने के लिए आवश्यक है कि हम किसी महान आत्माओं के साथ जुड़े रहें, जिस आत्मा ने भगवान की उपस्थिति को स्वयं अनुभव किया हो। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो हम उनके द्वारा स्थापित की हुई संस्थाओं से जुड़ सकते हैं और एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पा सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल सा लगता है।
ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ में विश्वास करना मुश्किल है। कई बार हम सच्चे गुरु की तलाश दिल से नहीं करते हैं और ढोंगी कहकर बहाना बनाते हैं। वास्तव में मनुष्य अध्यात्म की खोज से ही बचना चाहता है। जब सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना होती है तो गुरु स्वयं ही पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण, राम, तुलसी सभी ने गुरुओं से ही ज्ञान प्राप्त किया है। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है, गुरु ने मुझे पैरों के बिना चलना, आंखों के बिना देखना और कानों के बिना सुनना, परों के बिना उड़ना सिखाया है। खोजोगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी। स्वामी जी, तो आप ही इस समस्या का हल बताइए और हमें किसी महान गुरु द्वारा संचालित एक ऐसी संस्था का नाम बताइए जिससे जुड़ के हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जहां तक मैं समझता हूं, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसने क्रिया योग प्राणायाम प्रणाली की उपयोगिता को समझा है, ये एक पूर्ण संस्था है। इससे जुड़कर आपकी गुरु की खोज पर शायद पूर्ण विराम लग जाए। तो स्वामी जी, इसका मतलब हमारी खोज का बस एक यही पता है? नहीं, ऐसा नहीं है। रामाकृष्णा मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग और ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनसे जुड़कर आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है एक विश्वास की और पूर्ण आस्था की। स्वामी जी, आप कहते हैं कि सबको ध्यान करना चाहिए, क्या बच्चों को भी ध्यान करना चाहिए? बिल्कुल बेटा, बच्चों को अवश्य ध्यान लगाना चाहिए। इस उम्र में ध्यान लगाने से मन की शक्तियां जल्दी जागृत हो जाती हैं। बच्चों को हर रोज सुबह शाम 10-15 मिनट साइलेंस में रहकर अभ्यास करना चाहिए। स्वामी जी, बच्चों को हमेशा बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए? बड़ों का कहा मानने से हमें प्रेम मिलता है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। स्वामी जी, भगवान कौन है? वो हमें दिखते क्यों नहीं? दिखाई तो हमें वायु भी नहीं देती, फिर भी हम सांस ले रहे हैं। भगवान हम सबके बीच में है। भगवान हमारी आत्मा में है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, मन के अंदर है। लोग कहते हैं मंदिर, मंदिर में नहीं, मन के अंदर ही भगवान है। स्वामी जी, इतने दिनों से मैं ये जानना चाह रहा था कि जब भी कोई दुखद घटना घटती है तो लोग कहते हैं कलयुग है। चारों ओर देखें तो मानव ने बहुत तरक्की की है। अगर पिछले 150 साल में देखा जाए, ना रेडियो था, ना टेलीविजन, ना फोन, पर आज सब कुछ है। इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने भी अनइमेजिनेबल तरक्की की है। अगर कलयुग है तो ये तरक्की कैसे? इतना अंतर्विरोध क्यों? आदित्य, तुम्हारे मन में ऐसे मतभेद उभरना जायज है। सच ये है कि यह पृथ्वी 300 वर्षों से पहले ही 2400 वर्षों के एक लंबे अंधकारमय युग से निकलकर 1700 ईस्वी के बाद से ही द्वापर युग में प्रवेश कर चुकी है। यह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का युग है, इसलिए हमें चारों ओर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नजर आ रही है। स्वामी जी, अगर ये सब सही है तो फिर कलयुग की बातें क्यों? ये बड़े दुख की बात है। विभिन्न धर्मों ने अभी तक शास्त्रों के इस रहस्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है और इसे कलयुग कहकर भ्रमित किया जा रहा है। स्वामी जी, कल रात से मुझे एक प्रश्न परेशान कर रहा है। कौन सा प्रश्न? यही कि जिसे हम गॉड कहते हैं, वह तो एक अदृश्य शक्ति है, पर ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इसकी संरचना किसने की? लाखों वर्ष पहले परम शक्ति से गोलाकार रूप में निकलकर एक ध्वनि सुनाई दी, जिसे विज्ञान में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इसने अपने आप को लाइट एंड इंटेलिजेंस 2 भागों में बांटकर पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डाली और इस ध्वनि को भिन्न भिन्न धर्मों ने ओम, आमीन और अमेन का नाम दिया है। इसको ना तो कानों से सुना जा सकता है, ना रिकॉर्ड किया जा सकता है और ना ही किसी अन्य साधन से ये ध्वनि निकाली जा सकती है। तो स्वामी जी, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे इस ध्वनि को महसूस किया जा सके। इस ध्वनि को शांत वातावरण में गुरु के मार्गदर्शन में भंवरों की सा 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 जैसी आवाज के रूप में महसूस किया जा सकता है। ये अभ्यास प्रेम, आनंद
वह परस्पर भाईचारे से सृष्टि और प्राणियों को एक कर देता है। स्वामी जी, जीवन में सदा खुश रहने के लिए शरीर का स्वस्थ और निरोग होना क्या जरूरी नहीं है? और शरीर को हम कैसे स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं? मानव शरीर भगवान की अद्भुत रचना है। स्थूल शरीर को मन तथा आत्मा हर समय जीवित रखते हैं। स्वामी जी, हम इन तीनों घटकों यानी मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कैसे रखें? संसार में हमारा अस्तित्व शरीर, मन तथा आत्मा इन तीनों घटकों का योग है। शरीर में लगभग 3 लाख करोड़ सेल्स हर समय कार्य करते रहते हैं। हर एक ब्लड सेल पूरी फैक्ट्री की तरह काम करता है। हमारे विचारों की प्रक्रिया से वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव प्रभावित होते रहते हैं। शरीर को हम सुबह शाम के योग और एक्सरसाइज से स्वस्थ रख सकते हैं। सादा व संतुलित आहार भी शरीर तथा मन दोनों को बैलेंस रखने में बहुत सहायक है। मन को हम पॉजिटिव थॉट्स और अच्छी कंपनी में रखने से बैलेंस कर सकते हैं। नेगेटिव सीरियल्स और खबरें, उनसे जितना बचें अच्छा है। नियमित ध्यान से आत्मा व चेतना को स्वस्थ और गॉड के स्पार्क को जिंदा रखा जा सकता है। स्वामी जी, नियमित व्यायाम और ध्यान के साथ और क्या क्या करें जो सबके लिए हितकारी हो? दूसरों के प्रति उचित व्यवहार बहुत ही महत्व रखता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड सर्विस टू अदर्स 3 ऐसी बातें हैं जिनको कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वामी जी, कल हम सब यहाँ से विदा हो जाएंगे। पता नहीं दोबारा कब मिलें, लेकिन हमने यहाँ पर जो कुछ भी सीखा हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। आप जब चाहो यहाँ आ सकते हो, लेकिन जहाँ भी आप जाएं, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हुए सब में खुशियां बांटें, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। सुखद वातावरण के लिए कार्यस्थलों में जरूरी बदलाव जरूर करें। स्वामी जी, हम सब ने मिलकर एक समूह बनाने का निर्णय लिया है। इससे हम सब लगातार संपर्क में रहेंगे और आपकी सिखाई हुई बातों को प्रैक्टिकल रूप दे सकेंगे। अच्छी सोच और विचारों ने समाज को हमेशा आगे ही बढ़ाया है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। ओम शांति शांति शांति। हर आम इंसान की जिंदगी में ऐसा पल, ऐसा समय आता है जिसकी पीड़ा वो कभी नहीं भूल पाता। मगर बीतते वक्त के साथ मैंने ये जाना कि अगर इंसान चाहे तो उसे ऐसे पल, ऐसे समय का सामना ही ना करना पड़े। ये तभी होगा अगर ऐसे समय को हम अपनी नियति बनाकर उसके साथ जीना सीख लें। इस बात की अनुभूति मुझे वर्कशॉप आके हुई। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा दुख ना होकर केवल मेरी मनोस्थिति का एक भाव भर ही था। इंसान से भावावेश में गलतियां होना स्वाभाविक है। हाँ, मैंने भी कोशिश की थी। कुदरत के विरुद्ध खड़े होने की, नियति को ललकारने की, और मैं ये भूल ही गई कि नियति ने ही तो तय किया है औरत का ये स्वरूप, मां बनने की विशिष्टता, जिससे सीमित शिक्षा के अभाव से मैं ना ही समझ पाई और वंचित रह गई। अधूरी शिक्षा हमें उम्र भर कठपुतली की तरह नचाती है,
बचपन से लेकर बड़े होने तक सारी विपदाओं की वजह ये अधूरी शिक्षा ही तो है जो हमें अपने माता पिता, अध्यापक या समाज से मिलती है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज का अभाव है। हम लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं सब अपनी पहचान खोज रहे हैं। पहचान वो नहीं जो माँ बाप, भाई बहन या पति पत्नी के रूप में मिलती है। पहचान वो जो समाज में पैसा, व्यापार और रुतबे के रूप में मिलती है। शायद पहचान की यही परिभाषा हमें मुश्किलों में डाल देती है। यही पहचान जीवन के मतलब और उसके मूल प्रयोजन को पीछे शून्य में धकेल सांसारिक आडंबरों के नीचे दबकर सिर्फ धन संपत्ति और रिश्ते इकट्ठा करने में कब खत्म हो जाती है, इसका एहसास भी नहीं होता। पर मुझे एहसास है आदित्य, मैंने तुम्हें हमेशा दिल से चाहा है। अगर तुम चाहो तो हम नहीं, अब मकसद बदल चुके हैं। अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर अपने रास्ते, अपनी मंजिलें खुद तय करेंगे। और ऐसे रास्तों पर मैं मंजिल बनकर हमेशा इंतजार करूंगी। यार आदित्य, तू वापस आ गया? हाँ, मैं वापस आ गया जतिन। वेलकम बैक। कैसा मेरा यार? मैं बढ़िया हूँ दोस्तों। तुम सब सुनाओ, तुम सब कैसे हो? बिल्कुल वैसे ही है जैसा तुम छोड़कर गए थे। नहीं यार, अब वैसा नहीं छोड़ना जैसा छोड़ा था। अब सब बदलना है। चला मेरे कैबिन में, सब बताता हूँ। तुम क्या बदलोगे? मैनेजमेंट ने तो तुम्हें ही बदल दिया है। अब ये क्या नया सरप्राइज है? तुम क्या सोचते हो कि जब दिल किया तो तुम चले गए, और जब दिल किया तुम आ गए, और जब आओ तो सब कुछ तुम्हें वैसा का वैसा ही मिलेगा? हैं? देख, पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बता क्या मामला है। अगर नहीं यकीन होता तो बॉस से पूछ लेना। और भाई, क्या खुसर फुसर चल रही है दोनों में? जी सर, कुछ नहीं। सर, एक बात पूछनी थी। पूछो। सर, क्या कंपनी ने मेरी जगह किसी और को रख लिया है? तुमसे ये किसने कहा? जी वो जतिन। वो तो तेरे लिए एक सरप्राइज है यार। तू रहने दे, तेरे सरप्राइज ना बहुत महंगे पड़ते हैं। चलो जतिन ना सही, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आई विश टू मेक एन अनाउंसमेंट। आज से आप सबका मैनेजर आदित्य है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आदित्य, आज से तुम्हारा कैबिन वहां नहीं, आज से तुम मेरे वाले ऑफिस में बैठोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मजा आ गया यार, सच में यार। अब तो मेरा यार मैनेजर बन गया। अब तो मेरी सैलरी बढ़ा दो ना यार। सैलरी दूसरों को नोटिस करने से नहीं, काम करने से बढ़ती है। यस बॉस, बताओ क्या काम करना है? अबे ड्रामेबाजी बंद कर। इस ऑफिस को ना एक नया रंग रूप देना है, पूरा ट्रांसफॉर्म करना है।
वो कैसे होगा? तू बैठ, समझाता हूँ। आदित्य को जीवन का मकसद समझ आ चुका था कि व्यक्तिगत स्वार्थ ही जीवन का ध्येय नहीं है। ऐसी सोच जन्म ले चुकी थी। कैसे संसार और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं, इसका ज्ञान हो चुका था। खुश रहकर जीवन कैसे उत्सव में तब्दील हो जाएगा, इसका बोध प्राप्त हो चुका था। जीवन का मकसद मिल गया था और इससे बड़ी कोई संपन्नता हो ही नहीं सकती। उधर आरोही को भी संज्ञान हो चला था। उसने ऐसे शिक्षा संस्थान स्थापित करने की रूपरेखा तैयार कर ली थी जहां स्पिरिचुअलिटी ही मुख्य आधार थी। ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें बच्चों को शारीरिक, मानसिक व सात्विक विकास हेतु शिक्षा दी जानी थी। एक ऐसा यज्ञ जिसमें सबसे अधिक जोर बालकों के चरित्र निर्माण पर दिया जाना तय किया गया था, जहां चुनिंदा अध्यापकों के हाथों बागडोर संभाली जानी थी, जहां शारीरिक शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर, योगा साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी व कॉस्मिक लॉज के लिए अलग अलग इमारतों का बनना तय था, जिसके लिए उसके साथी सहयोग के लिए वचनबद्ध थे। जहां बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी स्पिरिचुअल वैल्यूज के पाठ पढ़ाने का प्रावधान किया जाना था। और ऐसे विशाल यज्ञ को एक एनजीओ ने पहली आहुति के रूप में 10 एकड़ का भूखंड देने का वादा कर शुरुआत कर दी है। गीत बनके कभी गुनगुनाती है तो जुगनुओं की तरह झिलमिलाती है तू। एक महकता हुआ गुलसिता बन गई जब भी मुड़ मुड़ के यूं मुस्कुराती है तू। दूर मुझसे न जा जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी। जिंदगी 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 मेरी बाहों